So very good morning to all of you. Right now, let us continue our discussion of questions of M23.3. आज का टारगेट यही है, M23.3 का वो डिस्कशन खत्म करना है और M23.4 हम शुरू करेंगे. राइट, वी विल स्टार्ट M23.4. So M23.3 homework exercise. Right, in this homework exercise, anyone is having doubt in question number 1? Right, this is your homework exercise question 1. इसमें किसी को डाउट है? Okay, no. Question 2. How many are having doubt in question number 2? Raise your hand. Right, one student already बोला है. Find the area bounded by y is equal to log x. Right, y आपका log x दिया गया है. X is equal to 0. Y is equal to log 3. Okay, and x axis. X axis मतलब क्या हो जाएगा? Y equal to 0. Okay, तो सबसे पहले इसका कर्व प्लॉट करते हैं. तो पहले मुझे ये बताओ, अगर log के लिए कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है, दिस इज योर क्लास 12, तो log का बेस आप क्या लोगे? log का बेस e लोगे या 10 लोगे? राइट, e. राइट, अब कोई भी बेस ले रहे हो, राइट, बोथ आर ग्रेटर देन 1, तो उसका ग्राफ क्या आएगा? आपको ये तो पता है कि log का इनपुट आपको पॉजिटिव ही लेना है. राइट, चलो, log 1 विल गिव यू 0 और नॉट? 1 पे आपको मिलेगा 0. ओके, देन 1 के ऊपर की सारी वैल्यू रखो, ई स्क्वायर, तो वो 2 और ऐसे मिलता जाएगा. ओके, और इसके नीचे की वैल्यू रखो 1/e, तो वहाँ पे -1 मिलेगा. ओके, तो ये ग्राफ मिलेगा आपको समथिंग लाइक दिस, y इक्वल टू log x. यस और नो स्टूडेंट्स? ओके, समथिंग लाइक दिस. सो ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस, ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू log x. ये इज e. ओके, अब ये सारी वैल्यूज लेते हैं. x इक्वल टू 0, तो ये y एक्सिस आपका क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0. नाउ x एक्सिस आपका हो जाएगा y इक्वल टू 0. नाउ y इक्वल टू log 3. समझना, y इक्वल टू log 3 आपको कहाँ पे मिलेगा? log 3 बेस e. राइट, तो e की पावर कितनी होगी? 1 से ज्यादा ही होगी, तो ये आपको मिलेगा y इज इक्वल टू log 3. राइट, बस ये आइडेंटिफाई करना है. तो अब रीजन आइडेंटिफाई करो पहले. राइट, x इक्वल टू 0 आपकी एक एक्सिस है, एक एक्सिस y इक्वल टू 0 एक ये है और एक log 3 है. क्या ये रीजन होगा? हाँ या ना स्टूडेंट्स? टेल मी, क्या ये रीजन होगा? ओके, चलो, आप कौन सा कर सकते हो? विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस कर सकते हो या विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस कर सकते हो? ओके, कर्व आपका ये है. राइट, कौन सा अच्छा रहेगा? विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस और y एक्सिस? ओके, ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस. राइट, तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस ले रहे हो तो ये आपका dy हो जाएगा. इसको आपको x इक्वल टू एफ ऑफ वाई और x इक्वल टू जी ऑफ वाई के फॉर्म में लिखना पड़ेगा. लोअर लिमिट होगी y इक्वल टू 0 और अपर लिमिट होगी y इक्वल टू log 3. ओके, सो नाउ योर एरिया विल बी इक्वल टू, अब ऑल दिख ही रहा है कि वो पॉजिटिव है, तो सिर्फ डायरेक्ट मैं i लिख सकता हूँ, मोड लिखने की जरूरत नहीं है. इंटीग्रेशन y इक्वल टू c टू y इक्वल टू d x dy इज इक्वल टू इंटीग्रल y इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू log 3, मतलब वो लिखने की जरूरत नहीं, y इक्वल टू 0 बस समझाने के लिए, 0 टू log 3. चलो, x आपका क्या हो जाएगा? फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू log x. ओके, फंक्शन इज y इक्वल टू log x. सो व्हाट विल बी योर x स्टूडेंट्स? x इज इक्वल टू e टू द पावर y और नॉट? ओके, so x is equal to e to the power y dy. e to the power y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e to the power y ओनली, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट log 3. so e to the power log 3 minus e to the power 0, which is 3 minus 1, 2. So here your area will be 2 square units. Is it clear now? Okay, एरिया आपका 2 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा. Okay, next.
चलो इसके बाद कौन से क्वेश्चन में डाउट है? होमवर्क थर्ड फोर्थ। ओके, लेट मी क्रॉप दोस क्वेश्चंस। थर्ड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, लेवल 1 में ये 3 है। ओके, थर्ड फोर्थ दोनों ओके। फिफ्थ में किसी को डाउट नहीं है? हाँ, चलो सी है। क्वेश्चन नंबर 3, find the area bounded by the curve y is equal to greatest integer function cos x, x axis, and the interval is x belongs to close interval minus pi by 2 to pi by 2. This is your interval. चलो ऐसा एक हमने क्वेश्चन देखा था राइट, कि जब भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना हो तो पहले उसका ग्राफ आपको प्लॉट करना पड़ेगा। याद हो आपको कुछ हमारा sin 2x या sin x वाला था राइट, जो हमने पूरा किया था और फिर पूरा उसका ग्राफ प्लॉट किया था। क्या है यहाँ पे वो क्वेश्चन? ओके, बस उसी तरीके से करेंगे। मैंने आपको दोनों मेथड दिखाई थी वहां पे। या तो आप ग्राफ के अंदर ही, जैसे दूसरा ग्राफ बना के मैंने आपको दिखाया था, उसमें आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड कर सकते हैं अलग से लिमिट लेके। ओके, तो सबसे पहले माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आपका cos x का ग्राफ कैसा होगा वो हमें याद करना पड़ेगा। ओके, चलो वो पहले याद कर लेते हैं। सो अगर ये आपकी x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश, दिस इज y, दिस इज ओरिजिन। सपोज दिस इज प्लस पाई बाई 2, दिस विल बी माइनस पाई बाई 2। कॉस की रेंज -1 से 1 के बीच में होगी। चलो cos 0 क्या होता है? 1। ओके, cos माइनस पाई बाई 2 0, cos पाई बाई 2 0। तो y इक्वल टू cos x का ग्राफ हमें ये मिलेगा, दिस योर पॉइंट इज 1। ओके, दिस विल बी योर ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos x और नॉट? टेल मी। बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ओके, नाउ चलो अब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें निकालना है। राइट, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरीके से आपका डिफाइन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x वो आपका होगा, यहाँ पे वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही है। अगर x आपका 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x क्या होगा? 0। और अगर x आपका 1 के और 2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका होगा 1। ओके, तो अब इसी ग्राफ को अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर x में कन्वर्ट करना है, समझना। ओके, तो इसी ग्राफ को अब मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x में कन्वर्ट करना है। ओके, so how I can convert this graph? तो -1 to 0, ओके सॉरी, यहाँ माइनस पाई बाई 2 to 0 में आपका cos x 0 to 1 के बीच में है। तो ये रीजन में मुझे बताओ उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको क्या मिलेगा? राइट, इफ इट इज 0 to 1 then your greatest integer function will be give you 0। राइट, यहाँ देखो लिखने में गड़बड़ी कर दी जल्दबाजी में। 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2। ओके, चलो तो यहाँ आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा 0 राइट, माइनस पाई बाई 2 पे भी 0 क्लोज इंटरवल। ओके, ये 0 पे ओपन इंटरवल, क्योंकि 0 पे 1 है तो ये पूरा रीजन आपको मिल जाएगा 0, इजंट इट? चलो 0 पे क्या मिलेगा? cos 0 इज 1 और नॉट? ओके, if cos 0 is 1 then its greatest integer will give you 1 only। ओके, यहाँ पे आपका क्लोज हो जाएगा और फिर यहाँ पे वापस आपका ओपन हो जाएगा। और सॉरी, मतलब यहाँ पे तो ओपन ही है 0 पे, इधर वापस क्लोज हो जाएगा यहाँ तक पूरा का पूरा। ओके, इज इट क्लियर? ओके, तो 0 पे ओपन होगा, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बाकी पूरे पे आपका क्लोज हो जाएगा, ये आपको मिलेगा।
चलो अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है। ओके, कोई मुझे पता है कि इसका एरिया क्या होगा? -10, 0, राइट, इजंट इट? क्या रिक्वायर्ड एरिया 0 नहीं होगा? बिकॉज एरिया हम क्या करते हैं, y इंटू डी एक्स और लेंथ इंटू विथ, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, राइट, 0 0। ओके, यस, सो here first let me write this is your graph of y equal to greatest integer function cos x, so और इसका आपको मिलेगा ही नहीं, राइट, क्योंकि इसके यहाँ आपकी लेंथ 1 है तो विथ 0 है, राइट, विथ है ही नहीं यहाँ पे और यहाँ पे सब 0 है। ओके, सो हियर फ्रॉम ग्राफ, राइट, और आई कैन से कोई एरिया बाउंडेड नहीं है, सिंस हियर नन ऑफ एरिया इज बाउंडेड, सिंस none of the area is bounded, therefore your area is equal to 0. Okay, is it clear? जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब, वेयर x बिलोंग्स टू 1 to 2। चलो इस क्वेश्चन को समझो अब। y लेस देन इक्वल टू x क्यूब बिटवीन x बिलोंग्स टू 1 to 2, तो क्वेश्चन 3 आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहले तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का आपको ग्राफ याद करना पड़ेगा। यस, राइट, 10x, y इक्वल टू एक्स क्यूब और 10x, ग्राफ इज सेम। ओके, so this is x, x dash, y, y dash। ओके, अब समझ रहे हैं यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, ये ठीक है, मान लो ओरिजिन से जा रहा है। ओके, ओके, फाइनली, सो अप्रोक्सीमेट ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। ओके, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? राइट, दिस इज योर ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, मैनेज करने के लिए अब इसको पूरा मुझे वो करना पड़ेगा, इरेजर अलग यूज करके करना पड़ेगा, इसे समझने की बात है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। और y इक्वल टू 10x और y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आपका सिमिलर है, राइट, -π/2 से π/2 के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, चलो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। नेक्स्ट, अब आपको दिया गया है y लेस देन और इक्वल टू एक्स क्यूब बिटवीन 1 to 2। ओके, अब इसका मीनिंग समझते हैं। ये आपका y इक्वल टू एक्स क्यूब है। ओके, चलो 1 कहाँ पे आएगा? इधर। 2 कहाँ पे आएगा? इधर। ओके, तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, राइट, वो वाली अगर मैं लाइंस पहले प्लॉट कर दूं तो क्या ये आपकी x इज इक्वल टू 1 लाइन हो जाएगी? क्या ये लाइन आपकी x इज इक्वल टू 2 होगी? ओके, चलो अब y लेस देन और इक्वल टू एक्स क्यूब आपका कौन सा होगा? ओके, दिस इज योर 2, दिस इज 1, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। 0 to 1 बोला है क्या? नहीं, 1 to 2 बोला है ना। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y लेस देन और इक्वल टू एक्स क्यूब वेयर x बिलोंग्स टू 1 to 2।
ओके, तो समझना ऐसे सारे पॉइंट्स लेने हैं जिसके लिए उसका क्यूब आपके एक्स क्यूब से कम आए। डेफिनेटली लेस देन मीन्स उसके बिलो वाला लेना है। नहीं, बिटवीन ऐसा दिया है ना, वो तो अब देखो, ऐसे y लेस देन एक्स क्यूब 1 से भी कम आप सोचोगे मनोज, तो वो तो ये सारा आपका एक्स क्यूब कम ही आएगा, राइट। या y इक्वल टू एक्स क्यूब का आपका कर्व है, तो जीरो पे जीरो है, राइट। 1 से लेस तो ये सारा का सारा आएगा ना आपका, राइट। इट इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, आपको क्या बोला है, बिटवीन 1 एंड 2। अच्छा, आप ये समझ रहे हो, ओके ओके, आई गॉट इट। आप क्या समझ रहे हो, आप ये ले रहे हो, राइट, आई गॉट इट। y लेस देन एक्स क्यूब आप ऐसा समझ रहे हो, आई थिंक आप समझ रहे हो एक्स क्यूब लेस देन एक्स, राइट, कि 0 to 1 के बीच में उसका क्यूब करोगे तो वो x से भी कम होगा, यही समझ रहे हो ना। हाँ नहीं, एक्स क्यूब लेस देन एक्स नहीं बोला है, राइट। y लेस देन एक्स क्यूब का मतलब क्या है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब से लेस, जैसे वो लाइन इनइक्वालिटी याद है, राइट। सपोज ये आपका लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट, या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 सपोज। तो प्लेन के सारे पॉइंट्स को आप लाइन के रिस्पेक्ट में कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 3, राइट। ये लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसको स्पेसिफाई करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जो इसके नीचे वाले सारे पॉइंट्स हैं वो किसको सेटिस्फाई करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी आइदर लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। और सेम यहाँ पे ये आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी आइदर लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, इट डिपेंड्स, सपोज ये ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है। तो इस तरीके से, राइट, वाई लेस देन एक्स मतलब आइदर उसका बिलो रीजन आएगा या अबो रीजन आएगा। ओके, तो यहाँ पे उसका बिलो रीजन आएगा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। चलो, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, राइट। हमारा एरिया हो जाएगा 1 to 2 एक्स क्यूब डी एक्स, बट देर इज वन कंफ्यूजन स्टिल। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y लेस देन और इक्वल टू एक्स क्यूब वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 2। यहाँ पे आपको x एक्सिस देना चाहिए क्योंकि y लेस देन और इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। सपोज यहाँ पे आप कोई पॉइंट ले रहे हो 1 और 2 के बीच में 1.5, हाँ, बट 1 और 2 ही बोला है ना, x आपको 1 2 बोला है तो अब वही आएगा, गॉट इट। ओके, ये नीचे का एरिया आ ही नहीं सकता, एक्स क्यूब उससे कम होना चाहिए, 1 और 2 के बीच का कोई भी क्यूब लोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। सो हियर सिंस एरिया इज पॉजिटिव, मैं डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन, सॉरी, इंटीग्रेशन इज पॉजिटिव, सो हियर एरिया विल बी इंटीग्रल 1 to 2 वाई डी एक्स। इसके बाद तो आसान है, क्या इसके बाद वाला आप कर सकते हो, इंटीग्रल 1 to 2 एक्स क्यूब डी एक्स, वो दिखाने की जरूरत नहीं है, राइट, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व y इक्वल टू sin x बिटवीन 0 to पाई। तो ये तो हो गया होगा। ओके, क्वेश्चन 5 में किसी को डाउट है? If any student is having doubt in question number 5, tell me. Okay, no doubts? हाँ, नहीं, यहाँ पे एग्जैक्टली एरिया आपका पॉजिटिव ही आएगा, मैं भी वही समझ रहा था कि एरिया आपका यहाँ पे हम लेस देन एक्स क्यूब बोला है तो ये नीचे वाला एरिया लेना है कि नहीं, मैं उसमें कंफ्यूज हो रहा था, राइट। बट आप समझो, आप इसकी कंडीशन को समझो, आपको क्या बोला गया है, y लेस देन और इक्वल टू एक्स क्यूब वेर x बिलोंग्स टू 1 to 2, मतलब 1 और 2 के बीच के आपको सारे x ले लेने हैं एक एक करके, 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.9, 2, इन सब का आपको क्यूब देखना है। ओके, इन सब का आपको क्यूब, जब जब वो x क्यूब से कम होगा वो सारे आपको x ले लेने हैं, वो सारे आपको y ले लेने हैं, राइट। अब यहाँ पे ये 1 और 2 के बीच में, राइट, y, हाँ, पर डेफिनेटली वो है y लेस देन इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसके साथ आपको सारे y लेने हैं जिनके लिए y आपका उसके एक्स क्यूब से कम हो, हाँ डेफिनेटली, तो नीचे का भी आएगा, राइट। अगर
गॉट इट। यस, y लेस देन इक्वल टू एक्स क्यूब इज रीजन, राइट। मतलब वो सारे पॉइंट्स, वो रीजन को मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ जिसमें आपके जो y है एज पर द x, वो आपका एक्स क्यूब से कम हो। ओके, हर एक x के लिए आपको y की बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी, तो पॉजिटिव नेगेटिव भी आ सकता है पेयर्स। ओके, बट बाउंडेड बोला है तो नेगेटिव एरिया लोगे तो बाउंडेड नहीं होगा, नेगेटिव मतलब नीचे वाला इनफाइनाइट। चलो कुछ क्वेश्चन ये कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए बेटर है कि एक्स एक्सिस को से बाउंड किया जाए। चलो मैं बाकी के क्वेश्चंस इंपोर्ट कर रहा हूँ। ओके, लेवल 2। नाउ टेल मी उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको डाउट है। तो क्वेश्चन नंबर हमने 5 तक देख लिया, राइट। नाउ लेवल 2 में आपको क्वेश्चंस दिए 13, 6 से 13। सो आई थिंक आई शुड इंपोर्ट 3 क्वेश्चंस फर्स्ट। ओके, 6 to 10 कर देता हूँ। Let us take 6 to 9, then we will take 10 to 13. Chalo, students, in 6 to 10, in which questions you are having doubt, just type in chat box from question number 6 to 10. मेरी आवाज अच्छे से आ रही है ना? 8. Okay, question number 8. Next. Okay, फाइबर नेट किस किस के घर पे है? फाइबर नेट अच्छा आता है ना? आज यहाँ पे फाइबर नेट आने वाला है। ओके, ओके। So question number 8, find the area of minor sector of circle cut off by line x is equal to a by 2. बस, और कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं है? 7, 8, 10. ओके, so I got 7, 8, 10. Okay, any other? 6 or 9 clear? Okay, okay, I got this. 6 or 9. हाँ, yes विष्णु, वही 10. ओके, 7, 8, 10. तो विष्णु सही आ रहा है ना वो? सेशन सर बोले कि आपने बोला अच्छा नहीं आ रहा है। बोले कि सेशन सर ने मुझे बोला 12th के बैच में कोई तो बोले। हाँ, वॉइस ब्रेक हो रहा है आई थिंक गया। राइट, लेट मी स्विच। ओके, क्या अभी आवाज आ रही है अच्छे से? चलो, तो आपको एरिया दिया गया है y इज इक्वल टू मोड x माइनस 2, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3 एंड x एक्सिस। तो पहले आपको ये एरिया कैसे ड्रॉ करना है वो पता चलना चाहिए। चलो, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ तो आपको ऑलरेडी पता है। यस सर, नो, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ पता है ना सबको? तो उसी की मदद से हम करेंगे ये भी। तो मॉड x को उसको अब बस आपको शिफ्ट करना है मोड x माइनस 2, जैसे आप पैराबोला का शिफ्ट करते थे, याद है? राइट, और शिफ्टिंग का अलग से मैंने दिखाया अभी ये फंक्शन वाले में, जो आपके नए मॉड्यूल में नहीं था बट पुराने मॉड्यूल में दिया है। राइट, आई होप आपको याद होगा। तो x x डैश, y y डैश, y इक्वल टू मोड x। क्या ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ होगा स्टूडेंट्स? टेल मी।
ओके, विच इज राइट, वो जनरली आपका ओके कैसे डिफाइंड है, y इज इक्वल टू एक्स फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स फॉर x लेस देन 0। चलो अब आप इसको मूव करना है, x माइनस टू को शिफ्ट करना है, इसको शिफ्ट कैसे करोगे? ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। सेम ग्राफ y इक्वल टू एक्स माइनस टू हो जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, और लेस देन 0 के लिए 2 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस टू। ओके, 45 डिग्री एंगल होना चाहिए, बट यू कैन एज्यूम कि चलो ये 45 है। ओके, so this is your graph of y equal to mod x minus 2. So y equal to mod x minus 2 will be written as x minus 2 if x greater than or equal to 2, minus of x minus 2 if x less than 2. याद आया? x माइनस टू ना x प्लस टू नहीं सर, हाँ x प्लस टू दिया है क्या? नहीं, x माइनस टू दिया है ना। ओके, x माइनस टू दिया है विष्णु। ओके, तो इस तरीके से होगा, ग्राफ माइनस टू में आएगा ना सर। नहीं, वही वही तो समझाना है, समझो। अगर x प्लस टू दिया है तो वो प्लस टू में आए, राइट, समझो। x प्लस टू दिया है, मोड x प्लस टू दिया है, तो माइनस टू पे साइन चेंज करेगा, तो वो माइनस आना चाहिए। याद करो पैराबोला, सबसे पहले हमने पैराबोला पढ़ा था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सो y माइनस वाई वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस x1। हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, याद करो। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आपका ऐसे था, जिसका वर्टेक्स 0,0 था, फिर इसको हम x1 y1 वर्टेक्स पे ड्रॉ करते थे, शिफ्ट करते थे। ओके, क्लियर हुआ? सो इट शुड बी x माइनस एच। ओके, या वैल्यू रख के देखो कहाँ पे जीरो हो रहा है, वो टू पे जीरो हो रहा है, प्लस टू रखोगे तो जीरो हो रहा है। ओके, चलो, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब आपका वन और थ्री के बीच में आपको ग्राफ चाहिए, राइट? तो अब वन और थ्री में ले रहा हूँ, समझना। चलो, ये आपका वन है, ये आपका थ्री है, एक ये रीजन होगा और इधर ये रीजन होगा, बस इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। तो आपका एरिया क्या हो जाएगा? जस्ट यहाँ पे आपका फंक्शन चेंज हो रहा है, दैट्स इट। सो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 मोड x माइनस टू डी एक्स। जो आपका मोड x माइनस टू है वो 2 पे चेंज हो रहा है, तो 1 to 3 को हम डिवाइड कर देंगे, राइट। आप ग्राफ से भी पता लगा सकते हो या मोड की प्रॉपर्टी से भी पता लगा सकते हो। तो इट विल बी इक्वल टू 1 to 2 प्लस 2 to 3 dx। 1 to 2 में आपका क्या हो जाएगा? सिंस इट इज लेस देन 2, माइनस ऑफ x माइनस टू हो जाएगा, और 2 to 3 में आपका हो जाएगा x माइनस टू। फिर तो कर सकते हो, इसके बाद आगे दिखाने की जरूरत है क्या? टेल मी, इसके बाद आगे दिखाने की जरूरत है? नहीं। ओके, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। Find the area of the minor sector of circle x square plus y square equal to a square cut off by the line y equal to x equal to a by 2। चलो, मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, तब तक मुझे सेक्टर के बारे में कौन बताएगा? दो चीजें होती है सर्कल में, एक होता है आपका सेगमेंट, ओके, एक होता है सेक्टर, ओके, और सेगमेंट, यस। चलो, व्हाट डू मीन बाय सेक्टर एंड व्हाट डू मीन बाय सेगमेंट? पिज्जा और पापड़ के रिस्पेक्ट में बताओ, पिज्जा आप कैसे खाते हो? पिज्जा को सेक्टर वाइज तोड़ के खाते हो या सेगमेंट वाइज तोड़ के खाते हो? और पापड़ को कैसे खाते हो? पापड़ इज सेगमेंट, ओके।
ओके, सो ये आपका ग्राफ हो जाएगा, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आपको क्या बोला गया है कि आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय लाइन x इक्वल टू a/2। चलो, क्या अब कुछ गड़बड़ी नहीं लग रही क्वेश्चन में? अगर x इज इक्वल टू a/2 मैं लाइन ले रहा हूँ, राइट, a आपकी रेडियस होगी, तो a/2 डेफिनेटली यहाँ पे हाफ से आएगा, यस और नो? क्या ये आपका x इक्वल टू a/2 होगी लाइन? बिकॉज इसकी रेडियस तो a,0 है, राइट। अब यहाँ से बोलो मुझे आपका क्या मतलब, रेडियस a है तो ये पॉइंट a,0 होगा। चलो, ये लाइन आपके सर्कल को किस में डिवाइड कर रही है, सेक्टर में या सेगमेंट में? सेगमेंट, राइट, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट होगा। ओके, विल दिस बी योर माइनर सेगमेंट? और क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, इज इट पॉसिबल? राइट, तो क्वेश्चन में गलती है या नहीं? ओके, it should be segment. Okay, चलो अब कैसे एरिया फाइंड करेंगे, टेल मी। सबसे पहले आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, क्या ये एरिया सिमेट्रिक है? इज इट सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस? राइट, ओके, तो अगर आप एरिया अबो एक्स एक्सिस फाइंड करोगे तो मिल जाएगा, राइट, since the required region is symmetric about x axis, so area will be equal to 2 times integral। चलो कहाँ से शुरू करेंगे? ये आपका x इक्वल टू a/2 से a तक आएगा, राइट, क्योंकि a पे आपका रीजन खत्म हो जा रहा है, x इज इक्वल टू a/2 से x इज इक्वल टू a। दिस इज योर y dx, हाँ या ना? अब आपका y क्या हो जाएगा? सिंस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो y आपका होगा प्लस और माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब बोलो मैं यहाँ पे प्लस लूंगा या माइनस लूंगा? राइट, प्लस किसके लिए, माइनस किसके लिए? प्लस आपके अपर हाफ के लिए है, राइट, फॉर अपर हाफ इट इज प्लस and for lower half it is minus or not? So under root a square minus x square dx, राइट है, लोअर अलग से फाइंड करे तो माइनस मिलेगा, फिर मोड लेके आपको प्लस मिलेगा। चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर? फिर लिमिट रखते हैं, टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर? रेज योर हैंड। इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ, और अपर एरिया इंटू 2 आप ऐसा भी लिख सकते हो। चलो, हु विल टेल मी फॉर्मूला ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्विकली? रेज योर हैंड। वर्षा, कैन यू टेल मी? सिंचना, सिंचना बोलो। Sinchana, can you hear me? You can unmute yourself and tell. Dilip, Dilip is there? Okay, okay, yes. Uday, tell me.
चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। अरे ये तीनों फॉर्मूला साथ में बताई थी मैंने आपको, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कही थी ये दोनों, सॉरी, या एक्स स्क्वायर प्लस और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना है, 2 राइट एक्स राइट और x बाई 2 या हाफ पहले बाहर निकालो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन एज इट इज, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और अगर हाफ आपने ऑलरेडी बाहर ले लिया तो ये डायरेक्ट आपका होगा x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर आपको इंटीग्रेशन करना है इसके रेसिप्रोकल का, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x बाई ए और नॉट, दैट्स इट। याद आया अभी सबको स्टूडेंट्स? राइट ऐसा ही सेम केस अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, हाँ, अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे आपका माइनस ए स्क्वायर बाई 2 होगा, राइट, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, चलो क्योंकि यहाँ पे माइनस है। फिर अब 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होगा, मतलब उसका इंटीग्रेशन क्या होगा इसके रेसिप्रोकल का, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और नॉट, ओके। भाई उसी सेम, अब अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो उसके लिए भी सेम, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है, जस्ट हाफ बाहर रखो, x इंटू क्वेश्चन वापस लिखो, प्लस अगर प्लस ए स्क्वायर है क्वेश्चन में तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, फिर उसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन कर दो, दैट्स इट, ओके। इंटीग्रेशन 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ द क्वेश्चन और इंटीग्रेशन रेसिप्रोकल ऑफ, सॉरी, हाँ, रेसिप्रोकल ऑफ क्वेश्चन, दैट्स इट, राइट। तो ध्यान रखो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अब समझो यहाँ पे फॉर्मूला आएगी नहीं तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, तो सब्सटीट्यूशन करके करोगे और लंबा जाएगा। चलो वैल्यू रखते हैं ए, तो अगर मैं अपर लिमिट ए रख रहा हूँ तो ये a माइनस ए 0 हो जाएगा डायरेक्ट, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 विल गिव यू पाई बाई 2, ये क्लियर, अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, अब a बाई 2 रख रहा हूँ, सो ये आपका हो जाएगा a बाई 4, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो वो जाएगा 3 ए स्क्वायर बाई 4, सो रूट 3 a बाई 2, ओके, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ हाफ, साइन इनवर्स हाफ विल गिव यू पाई बाई 6, because sin pi by 6 is half or not. चलो 2 times a square pi by 2 to the 4 minus root 3 a square by 4 to the 8, फिर again minus a square pi by 12, ओके। तो पहले पाई बाई 4 और पाई बाई 12 का आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, फिर कॉमन निकाल के रख सकते हो, ओके। ए स्क्वायर सभी जगह से आप कॉमन निकाल सकते हो, ए स्क्वायर बाई 4 आई थिंक कॉमन निकल जाएगा, 2 times a square by 4 कॉमन, पाई माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस पाई बाई 4, 4 कॉमन निकल दिया तो 3, 4 3 12, पाई माइनस पाई बाई 3 इज 2 पाई बाई 3, ओके। तो ये आपका ए स्क्वायर बाई 2, 2 पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2, एलसीएम ले लेते हैं, सो ए स्क्वायर बाई 2, 2 टू ज़ा 4 पाई माइनस 3 रूट 3 होल डिवाइड बाई 3 टू ज़ा 6, बाहर लिख देते हैं उसे, सो हियर और एरिया विल बी ए स्क्वायर बाई 12 4 पाई माइनस 3 रूट 3 और स्क्वायर यूनिट, जस्ट आपको वेरीफाई करना है कि ये पॉजिटिव है या नहीं, ओके। डेफिनेटली पॉजिटिव होगा क्योंकि आपने अपर हाफ ही लिया है, सो ये 4 इंटू 3.3 होगा, ये 3 इंटू 1.1 होगा, तो वो पॉजिटिव ही होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के बाद आई थिंक आपका डाउट था क्वेश्चन नंबर 10। The area enclosed between y equal to log x plus e base e and the coordinate axis is, okay.
तो पहले तो आपको y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस ई का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, फिर हम सोच सकते हैं कि चलो वो क्या हो सकता है। चलो y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस ई का ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं, समझो। अच्छा, अचानक एक चीज याद आई, पता नहीं क्यों। आपके क्लास में जब स्टार्टिंग में क्लास लेना शुरू किया था, राइट, याद है? जैसे मान लो ये आपका क्लास है, राइट, ये आपका दरवाजा है। तो इनिशियली स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो डायरेक्ट ऐसे आ जाते थे, बैठ जाते थे। नो मे आई कम इन, कुछ नहीं, बस आके डायरेक्ट बैठ जाते थे। याद है? ओके, मतलब क्लास जब शुरू होता था ब्रेक से। बस तो अचानक याद आया, मैंने बोला कि ऐसा क्यों। मैंने आपको बोला आप कुछ पूछते नहीं, तो आपने बोला था सर बस विष्णु सर को पूछते हैं और किसी को नहीं पूछने। बोला चलो ठीक है। हाँ, हाँ विष्णु बोल रहे, शर्म ही नहीं है उनको। चलो, जस्ट जस्ट जोक का पार्ट अचानक याद आया। सो y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई का पहले हम ग्राफ याद करते हैं, फिर उसकी मदद से इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। सो सी हियर, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। ओके, अभी जस्ट हमने ग्राफ प्लॉट किया था y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई का। Right. ये आपका लॉग 1 0 हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे इनफाइनाइट जाएगा, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट जाएगा। तो इसको अच्छे से प्लॉट करता हूँ मैं, वेट। ओके, अब थोड़ा समझ जाओ, ऐसा ही ड्रॉ हो पा रहा है। पैड में ये थोड़ा ओरिएंटेशन का वो होता है। ओके, गॉट इट, अप्रोक्सीमेट ये है। ओके, सो दिस वाज योर ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू log x base e. Okay, something like this. ओके, चलो अब अगर आपको y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस ई करना है, राइट, अगर बेस में मतलब लॉग के इनपुट में, नॉट बेस में, आप x प्लस ई इम्पोर्ट कर रहे हो, चलो शिफ्टिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ याद है। अगर x में आप कुछ ऐड कर रहे हो तो ग्राफ आपका क्या कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? क्या वो प्लस ई की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, माइनस ई की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? सिर्फ एक चीज से समझो, अगर वो याद नहीं है तो, राइट। यहाँ लॉग क्या आपका जीरो हो रहा था? लॉग 1 जीरो हो रहा था ना। अगर आप x इज इक्वल टू 1 रख रहे हो तो log 1 बेस ही विल गिव यू जीरो, राइट। तो इसीलिए y आपका जीरो हो रहा था एट x इक्वल टू 1। ओके, यस। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखोगे कि आपको यहाँ पे वो इनपुट 1 मिले आपको, समझना। ओके, क्या अगर x की जगह, मतलब मुझे ये x प्लस ई को बनाना है 1। ओके, इफ आई हैव टू मेक x प्लस ई एज 1, x मुझे क्या लेना पड़ेगा, 1 माइनस ई और नॉट?
वॉइस इज ब्रेकिंग, वेट। क्या अभी आ रही है वॉइस? इज इट ऑडिबल नाउ? ओके, तो x की जगह मैं 1 माइनस ई रखूंगा तो वो मुझे 0 मिलेगा, राइट? मतलब ये जो आपका 1 था, राइट, ये 1 पॉइंट अब आपका कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? 1 माइनस ई पे। e इज इक्वल टू 2.718, 1 माइनस 2.718 इज माइनस 1.7, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट, नेगेटिव में कहीं पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पूरा ग्राफ आपका शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो वही था। आप याद करो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, अगर आप इसमें प्लस ई ऐड कर रहे हो तो वो माइनस ई पे शिफ्ट हो जाएगा, माइनस ई ऐड कर रहे हो तो प्लस ई पे शिफ्ट हो जाएगा, जो अभी हमने ऊपर भी किया, राइट? मोड एक्स माइनस टू, राइट? तो एग्जैक्टली आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, दिस एग्जैक्टली इज इक्वल टू योर y इज इक्वल टू log x माइनस ऑफ माइनस ई बेस ई। तो ये पूरा ग्राफ आपका शिफ्ट हो जाएगा या, राइट, माइनस ई पे, मतलब लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, राइट, माइनस ई जितना। चलो, तो अब वापस ग्राफ प्लॉट करते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, फाइन। नाउ सी हियर, तो इधर आपका अब क्या हो जाएगा? माइनस ई पे आपका ये शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, राइट? दिस इज योर एक्स डैश, एक्स, वाई, वाई डैश। ओके, तो x इज इक्वल टू 1 की जगह अब ये सेम पॉइंट आपको मिलेगा 1 माइनस ई पे। लेट मी चेक, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ या नहीं। समथिंग ऐसा मिलेगा, राइट? पहले 1 था, x इज इक्वल टू 1, अब आपका वो पॉइंट हो जाएगा 1 माइनस ई। तो अब भी आपका पॉइंट हो जाएगा 1 माइनस ई। चलो, अब आपको क्या बोला था ये क्वेश्चन में कि आपको एरिया फाइंड करना है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस ई एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब आसान है, अब हो जाएगा एरिया, राइट? क्या आपका एरिया ये होगा? कैन यू फाइंड दिस एरिया नाउ? ओके, चलो, क्या ये नेगेटिव मिलेगा या पॉजिटिव मिलेगा पहले? टेल मी, कैसे पता चलेगा एरिया आपका नेगेटिव या पॉजिटिव? जस्ट आपको देखना है अबो एक्स एक्सिस या बिलो एक्स एक्सिस, दैट्स इट। ये पॉजिटिव मिलेगा, राइट, क्योंकि देखो y आपका पॉजिटिव है, राइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये पॉजिटिव मिलेगा। एरिया अगर आपका अबो एक्स एक्सिस है, इन शॉर्ट, तो पॉजिटिव मिलेगा, बिलो एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव मिलेगा, राइट? क्योंकि y आपका यहाँ पे नेगेटिव होता है, y आपका यहाँ पे पॉजिटिव होता है, फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो ऑलवेज अपर लिमिट हमारी ज्यादा ही होगी लोअर लिमिट से। ओके, तो ये चीज ऑलवेज ध्यान रखें, राइट? इवन जब मैंने फॉर्मूला बुक में दिखाए थे सारे ग्राफ, तो तब उसी से दिखाया था, अगर वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो तो। हाँ, हाँ, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज एक्स कोऑर्डिनेट, बट ऑलवेज अपर लिमिट आपका लोअर लिमिट से बड़ा ही होगा, राइट? और अगर वाई एक्सिस है तो उसमें भी सेम है, राइट हैंड साइड है तो वो पॉजिटिव होगा और लेफ्ट हैंड साइड है तो वो नेगेटिव होगा। ओके, चलो, तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, तो हियर योर एरिया, राइट, मोड लेने की जरूरत नहीं है, और अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मोड ले लो। ओके, सो एरिया इज इक्वल टू
It depends on limits. Wait. Integral lower limit 1 minus e, upper limit is x is equal to 0, right? ये point x is equal to 0, right? 1 minus e to 0, या y dx, और y आपका क्या हो जाएगा? log x plus e base e. चलो log का इंटीग्रल कैसे करोगे? right. u into v, हाँ ये हर्षा, हम उसको डिस्कस करते हैं, जस्ट अ मिनट. ओके, उदय ने डायरेक्ट याद रख दिया कि भाई log x का इंटीग्रल तो सर x log x माइनस x होगा. समझो, और वो log x के लिए दिस इज योर log x प्लस e. सो u इंटू वी, राइट? u आपको log x लेना है, v आपको क्या लेना है? 1. सो log x प्लस e कॉन्स्टेंट, v का इंटीग्रल वो आपको देगा x. यहाँ पे आपको एक वैल्यू रखनी है, लिमिट्स रखनी है 1 माइनस e से 0, माइनस इन इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ u 1 अपॉन x प्लस e इंटीग्रल ऑफ v x dx, राइट? जिसमें हम लिमिट रख देंगे 1 माइनस e से 0. ओके, सो ये आपका हो जाएगा x log x प्लस c, राइट? लिमिट n में छोड़ो, नो इश्यू. 1 माइनस ई टू 0. चलो यहाँ इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? पहले प्लस ई माइनस ई करेंगे. ओके, तो x प्लस ई बाई एक्स प्लस ई विल गिव यू 1 माइनस ई बाई एक्स प्लस ई, राइट? माइनस ई बाई एक्स प्लस ई, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो. 1 का इंटीग्रल क्या होगा? x माइनस ई 1 अपॉन एक्स प्लस ई का इंटीग्रल क्या होगा? log mod x प्लस ई, राइट? लिमिट इज फ्रॉम 1 माइनस ई टू ई. ओके, और प्लस सी का तो इसमें खेल ही नहीं है. जो उदय जो आपने बोला x log x माइनस एक्स, ओके हाँ, तो इसी को आप सिंप्लीफाई करोगे तो एग्जैक्टली सेम ही आंसर आएगा, बट x की जगह x प्लस सी, जो एबिन ने बोला कि सेम उदय का आंसर. ओके, तो जेई के लिए याद रख सकते हो, गुड. और इसी के ऊपर से हम फॉर्मूला बुक में जाएंगे. अगर मैं लिमिट मान लो लास्ट में दे रहा हूँ 1 माइनस ई टू ई, तो x log x प्लस सी माइनस माइनस प्लस, सो x प्लस ई log x प्लस सी, राइट? मोड ले लेना, अब ऐसे ही लिख रहा हूँ, माइनस एक्स, राइट? लिमिट आपकी हो जाएगी. बट यहाँ पे तो x ही मिला, राइट? यहाँ पे x प्लस ही नहीं मिला. वन माइनस ई टू ई. ओके, ठीक है. ओके, नाउ सी हियर. सो ये एक चीज आप फॉर्मूला बुक में इंक्लूड कर सकते हो, राइट? इंटीग्रेशन ऑफ log x डायरेक्टली, integration of log x dx will be equal to x log x minus x. Okay, right. u into v log x constant 1 डिफरेंशियल x माइनस वो आपका कैंसिल हो जाएगा, u का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स एक्स, तो 1 का इंटीग्रल x. चलो अब इधर ध्यान दो. अब हम ये एरिया के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, राइट? देखो, जब हमने ये फॉर्मूला बुक में देखा था, तब मैंने आपको दिखाया था कि जो आपका एरिया अबो है वो पॉजिटिव, हाँ, और जो बिलो है वो नेगेटिव. यस, वो वाला ई कांस्टेंट हो जाएगा. यस, आई एग्री. ओके, जस्ट अ मिनट, लैपटॉप चार्ज में रखना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट.
ओके, चलो अब समझो यहाँ पे। सो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एरिया अबोव एक्स एक्सिस पॉजिटिव, बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव, क्या वो लिमिट पे भी डिपेंड करता है या डायरेक्टली अगर वो अबोव है तो हम उसे एक्स एक्सिस और बिलो है तो एक्स एक्सिस पे नेगेटिव ले सकते हैं। ओके, तो एक चीज तो है कि अबोव है तो वाई पॉजिटिव होगा, यहाँ वाई नेगेटिव होगा। ओके, तो पहले तो वो चीज आपकी हो जाएगी, अगर वाई पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है तो उसका इंटीग्रल आपको पॉजिटिव या नेगेटिव मिलेगा। ओके, नाउ व्हाट अबाउट लिमिट्स। ओके, अभी ये चीज तो हमारी क्लियर है कि ऑलवेज हम, अगर ये हमारे पास अब है राइट, जैसे कि हमारा ये वाला केस था अभी कि इस तरीके का आ रहा है राइट, आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और ये वाले आप लिमिट्स ले रहे हो। ओके, सपोज यहाँ पे आपकी लिमिट है -2, यहाँ पे आपकी लिमिट है 1। ओके, ये आप कोई भी एक कर्व ले रहे हो, एज फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कर्व होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4by, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसे मैं यहाँ पे माइनस मतलब यहाँ से पास करता हुआ बना रहा हूँ, उल्टा बना रहा हूँ, तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड इट शुड पास थ्रू 0, 1। तो it should be y minus 1 is equal to minus x square, so y should be equal to 1 minus x square। तो 1 minus x square का ग्राफ ये होगा राइट, x अगर आप 0 रख रहे हो तो y आपको मिलेगा 1। ओके, सपोज ये आपका ग्राफ है। ओके, y is equal to 1 minus x square, -2 to 1। तो क्या मैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकता हूँ, समझना राइट। 1 का इंटीग्रल आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर का क्या मिलेगा, x³ by 3। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ओके, तो अपर लिमिट तो आपकी पॉजिटिव, अपर लिमिट ऑलवेज आपकी ज्यादा होगी, लोअर लिमिट कम होगी, क्योंकि ऑलवेज हम इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाले हैं। ओके, इट शुड बी -1, वेयर इट शुड बी -1, इंस्टेड ऑफ -2। अच्छा, वो जहाँ पे एक्स एक्सिस पे वो 0 कर रहा है, राइट 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 राइट, गॉट इट। फोकस नहीं, यस, अगर आप यहाँ पे x0 रखोगे तो y शुड बी 1। सॉरी, y 0 रखोगे तो x आपको मिलेगा 1, हाँ यस, -1 to 1, माई मिस्टेक, शुड बी -1 to 1। ओके, चलो, तो अब -1 to 1 है तो अगेन सिमेट्रिक करके 2 टाइम्स 0 to 1 भी कर सकते हैं, तो हम जनरल केस ले रहे थे। चलो, तो 1 - 1/3 राइट, माइनस ऑफ -1 माइनस ऑफ -1³ दैट इज -1/3, तो वो +1/3 हो जाएगा। तो 1 -1 +1 वो आपका 2 हो गया, -1/3 -1/3 -2/3 हो गया। सो 3 2 6 -2 4/3। ओके, सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर आपका एरिया एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप फाइंड कर रहे हैं और अबो एक्स एक्सिस है और बिलो एक्स एक्सिस है, अबो एक्स एक्सिस को हम प्लस ले लेंगे और बिलो एक्स एक्सिस को माइनस ले लेंगे। ओके, क्योंकि सिंस लिमिट्स आपकी ऑलवेज अपर लिमिट लोअर लिमिट से ज्यादा होगी राइट, अपर लिमिट विल बी ग्रेटर देन लोअर लिमिट, तो उनका डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। ओके, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस। एरिया इज इन थर्ड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव ही होगा ना, इफ इट इज बिलो एक्स एक्सिस इट इज नेगेटिव, either it is in third or fourth। okay, हाँ वो थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव ही होगा। ओके, क्या चीज क्लियर हुई, नेगेटिव एरिया के लिए वी कैन एक्सचेंज अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, हाँ कर सकते हैं। ओके, आप वो लिमिट का एक्सचेंज करके कर सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर, बट वो आपके जेई के लिए चलेगा, बोर्ड्स के लिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ओके, चलो, बोर्ड्स के लिए वो मोड वाली मेथड ही आप फॉलो करें। चलो, अब इधर आ जाते हैं अगेन। ओके, वेर वेर वी नाउ, क्वेश्चन 10 तक हो गया, बाकी के क्वेश्चंस इंपोर्ट कर रहा हूँ। ओके, 11 to 15 है लेवल 3 को मिला के, राइट, सारे एक साथ ही इंपोर्ट कर देते हैं।
बोलो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स क्विकली। 11 to 15। हाँ, ये अभी 11 to 15 खत्म होने के बाद 23.4 दिखाऊंगा। 23.4 के कंसेप्ट तो देख ही लेंगे। एनी अदर डाउट्स? 11, 13, 14 और कोई डाउट्स? हाँ, यस, सी f of x equal to x mod x equal to 1 -1 to 1 or x axis. Okay, yes, Vishnu is telling that we cannot exchange limits for negative area. क्यों विष्णु? कर सकते हैं ना? ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि अगर हम लिमिट एक्सचेंज करेंगे तो इंटीग्रल में साइन चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। यस और नो? बस वही कंसेप्ट है, राइट। जब भी हमारा एरिया नेगेटिव होगा, हम मोड आई करते हैं तो वो आपका माइनस आई हो जाता है, बिकॉज आई लेस देन 0। ओके, हाँ, इफ बोथ लिमिट्स आर नेगेटिव तो भी, राइट, बिकॉज ऑलवेज लोअर लिमिट से अपर लिमिट ही आप जा रहे हो ना। बट वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो एरिया कौन सा है। ओके, बट बेटर अभी के लिए आप बस ये करो, जो प्रीवियस क्वेश्चन वो आप उसमें चेक करके एक बार देख लो तो आपको आइडिया आ जाएगा। नहीं तो जिस तरीके से कर रहे हो उसी मेथड से आगे बढ़ो, फिर उसको माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो, राइट। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स आपके पास है। चलो इसको पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चलो, मोड एक्स आपका कहाँ पे ब्रेक होता है, 0 पे और नॉट? तो 0 पे आपका मोड एक्स एक्स हो जाएगा 0 के बाद, एंड बिफोर दैट मोड एक्स विल बी योर माइनस एक्स। सो दिस विल बी योर x square for x greater than or equal to 0, x into x, and this will be your x into minus x, that is minus of x square when x is less than 0. ये क्लियर हुआ? mod x आपका x हो जाएगा when x greater than 0, and mod x आपका minus x हो जाएगा when x less than 0. Okay, so x into x will give you x square, x into minus x, minus आ गया, it will give you minus x square. हाँ, डोंट वरी मनोज, वी विल सी। ओके, तो चलो अब यहाँ पे आपको -1 to 1 दिया है। अब बिना ग्राफ प्लॉट के भी आप कर सकते हो, राइट। और अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो भी आसान है, राइट। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का समथिंग ऐसा हो जाएगा। ये -1 से 1 तो इस तरीके का हो जाएगा, राइट। और आपका वो लिमिट चेंज वाला अगर डाउट है तो वो यहाँ पे थोड़ा देख भी लेते हैं, राइट। यहाँ पे लिमिट चेंज करके डायरेक्टली सी है। तो आपका ग्राफ क्या है, यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, राइट। your area will be equal to like this. Okay,
सो आप इसे अंदर ही यहाँ पे डिनोट कर सकते हो, एरिया 1 एरिया 2 और I1 I2। तो एरिया 1 विल बी इक्वल टू मोड ऑफ, राइट, आप इधर बाहर मोड ले लो या अंदर मोड ले लो, ओके। सो मोड ऑफ I या मोड ऑफ I1 आप बोल सकते हो, where I1 is equal to integral -1 to 0, okay, your f of x dx। -1 to 0 में आपका f of x क्या है, -x², तो -1 to 0 -x² dx। so therefore I1 will be equal to, चलो माइनस बाहर निकालो तो इंटीग्रल -1 to 0 x² dx, ओके। अब अगर आप यहाँ पे लिमिट चेंज कर रहे हो तो वो आपकी प्रॉपर्टी लगेगी, माइनस माइनस पहले प्लस होगा, राइट। अगर आप वो यहाँ पे मोड, या चलो पहले नॉर्मल दिखा रहा हूँ फिर वो दिखा रहा हूँ, चलो -x² का इंटीग्रेशन x³/3 -1 to 0, तो इट इज इक्वल टू माइनस, चलो 0 रख रहा हूँ, 0/3 0 माइनस -1³ दैट इज -1/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले माइनस माइनस इधर प्लस हुआ फिर वापस माइनस, सो -1/3। So since I1 is equal to -1/3, what will be your A1? A1 is equal to mod I1, implies A1 is equal to I1/3 or 1/3। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, जो हमारी जनरल मेथड है। अब जो हमने डिस्कस किया कि लिमिट चेंज करने वाला, तो आप ऐसे कर सकते हैं, सिंस राइट I1 is your region below x एक्सिस, तो I1 आपका ऑलवेज नेगेटिव होगा, एंड I1 नेगेटिव होगा तो एरिया 1 आपका मोड I1 होगा, जो आपको -I1 मिलेगा, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब I1 क्या है, -1 to 0 x² dx, तो माइनस अगर उधर दे रहे हो तो आपका हो जाएगा 0 to -1 x² dx, पर खत्म, ओके। तो उससे भी आपको यही आंसर मिलेगा। इज इट क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। चलो अब इस तरीके से I2 कर सकते हो घर से, I2 आसान होगा, हाँ या ना? ओके, I2 आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1 x² dx, तो x³/3, वो भी 1/3 आपको मिलेगा, राइट, एंड फाइनल एरिया विल बी A1 + A2 which is equal to 1/3 + 1/3, so this will give you 2/3 square units। I hope it is clear to you, right? Question number 11, students. Now, question number 13. थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा। Find the area between the curve y is equal to 1 upon x³ है क्या? Wait, x³ minus x², okay, so 1 upon x² minus 2x plus 2 and x axis। तो पहले तो ये एरिया आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, रीजन 1 upon x² minus 2x plus 2। y is equal to 1 upon x² minus 2x plus 2। चलो पहले इसका ग्राफ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। चलो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, टेल मी। क्या मैं पहले इसको कुछ सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, x² minus 2x plus 2 को कुछ लिख सकता हूँ? हाँ, एग्री। सो विष्णु बोल रहे हैं कि अगर x की पावर आपकी इवन है तो वो y एक्सिस से सिमेट्रिक होगा, यस।
राइट। वो आपका इवन एंड ऑड वाला याद हो आपको कंसेप्ट, राइट। इवन फंक्शन जो है, राइट, बट ये आपका पूरा फंक्शन इवन है कि नहीं पहले वो चेक करना पड़ेगा। इवन फंक्शन का ग्राफ किसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, राइट, cos x y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। और ऑड फंक्शन का ग्राफ आपका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। बट ये आपका इवन नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते विष्णु, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ आपका एक्स भी है, तो डायरेक्टली वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपका सिमेट्री हम नहीं बोल सकते यहाँ पे। बट इसी को अगर आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, ओके, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू है, यस। आप इसे ए प्लस बी होल स्क्वायर में सिंप्लीफाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, राइट, इसकी लास्ट टर्म क्या होनी चाहिए, माइनस टू एक्स प्लस वन होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन को या मैं एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन लिख सकता हूँ, वन अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन। इज इट क्लियर? क्या पहले इतना लिख सकता हूँ, वन अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन। चलो अब यहाँ से मैं उसकी वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसमें x इक्वल टू वन रखूंगा, इफ आई पुट x इज इक्वल टू वन, व्हाट विल बी माय वैल्यू ऑफ y? वन माइनस वन जीरो, प्लस वन वन। ओके, आपको ये तो पता है। चलो अगर आपका फंक्शन ये होता y इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन होता, वन को इधर ले आओ, y माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी वाई है, सपोज ये होता तो, राइट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी वाई है पैराबोला, राइट, जिसका वर्टेक्स क्या होगा, वन कॉमा वन। तो आपका ग्राफ समथिंग कुछ ऐसा होता, यस और नो, राइट, वन कॉमा वन। अब आपको इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो इसके रेसिप्रोकल का ग्राफ कैसा होगा समझना। आपको साइन और कॉसेक, कॉस और उन सब का ग्राफ याद होगा, राइट। या साइन का ग्राफ ये है, कॉसेक उसका रेसिप्रोकल है, तो उसका ग्राफ आप क्या करते हो, पूरा उल्टा हो जाता है। ये एक पॉइंट सेम आता है वन वाला, राइट, पाई बाय टू पे दोनों वन होते हैं। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ओके, सो ये जो आपका फंक्शन है, राइट, दिस इज योर ग्राफ ऑफ y इक्वल टू दिस f ऑफ x, राइट, यह है आपका y इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, उल्टा, अप्रोक्सीमेटली ऐसे आ सकता है, राइट। अब उसको थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं सारी वैल्यूज रख के। तो वन रखूंगा तो उस पर मुझे वन मिल रहा है, वो तो सेम पॉइंट मिला, राइट। आगे जाके इधर वो प्लस इनफाइनाइट होगा, तो x की वैल्यू इनफाइनाइट रखूंगा तो वन अपॉन इनफाइनाइट, इफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट y टेंड्स टू जीरो और नॉट, राइट। तो यहाँ पे वो ऐसे मुड़ जाएगा, राइट, यहाँ पे वो x टेंड्स टू इनफाइनाइट। इन द सेम वे अगर मैं x माइनस इनफाइनाइट रख रहा हूँ तो y आपका क्या हो जाएगा, अगेन इट टेंड्स टू जीरो, बिकॉज माइनस इनफाइनाइट होल स्क्वायर विल बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस वन। तो यहाँ नेगेटिव एक्सिस पे भी वो आपको समथिंग ऐसे मिलेगा। तो दिस इज नथिंग बट योर रेसिप्रोकल ऑफ वन पैराबोला। पता चला? तो ये क्वेश्चन आपको एक नई चीज सिखा रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ पैराबोला का ग्राफ आप कैसे प्लॉट कर सकते हो, और हाउ रेसिप्रोकल ऑफ पैराबोला लुक्स लाइक्स, कैसे दिखता है। So this is your reciprocal of parabola or not? Tell me. Okay. This is how you can see its graph. Please give me some response. Nice, right? चलो, ओके। और जैसा कि हम बोल रहे थे वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। हाँ नहीं, वो ये एंक्लोज्ड है, ये एंक्लोज्ड है। क्यों ये एंक्लोज्ड है? क्योंकि इधर वो इधर माइनस इनफाइनाइट पे जीरो की ओर जा रहा है, राइट। एकदम आप उसका एंड पॉइंट देखोगे तो माइनस इनफाइनाइट पे वो जीरो के नजदीक जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट पे भी जीरो के नजदीक जा रहा है, तो इसका हम फाइंड कर सकते हैं एरिया। ओके, ओके। और जैसा कि आप बोल रहे थे कि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, तो ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक नहीं है, बट ये कोई और पॉइंट के रिस्पेक्ट में सिमेट्री है, या राइट, या कोई और एक लाइन के रिस्पेक्ट में सिमेट्री है। कैन यू एबल टू फाइंड दैट लाइन? क्या पता चल रहा है कौन सी लाइन के रिस्पेक्ट में सिमेट्री है? Right. Is it symmetrical about x is equal to 1? Okay. Yes.
क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो एफ ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। सो अगर ये ग्राफ क्लियर है तो अब इसका एरिया भी आपको क्लियर हो जाएगा, राइट? सिंस इट इज अबोव एक्स एक्सिस, सो हियर योर एरिया इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अब तो मेन चीज आ रही है इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 dx। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे फाइंड कर सकते हो? tan इनवर्स x बाई ए, राइट? और 1 अपॉन ए आएगा, बट वो यही है आपका। सो दिस इज योर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रखोगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट, right, means x tends tan inverse x tends to infinite, tan inverse infinite will give you what? Pi by 2 माइनस, अब माइनस इनफाइनाइट रखोगे tan inverse माइनस इनफाइनाइट आपको क्या मिलेगा? माइनस pi by 2। so pi by 2 plus pi by 2, 2 times pi by 2, your answer is pi। so area is equal to pi। is it clear? Please give me some response। Please give me some response, right? Question number 13, area is equal to pi। okay, nice question, right? चलो नेक्स्ट, इसके बाद कौन से क्वेश्चन में आपका डाउट है? 14 and 15। ओके, इंटीग्रेट यूजिंग लिमिट ऑफ सम मेथड। ओके, आप बोलोगे सर नॉर्मल इंटीग्रेशन तो आसान है, ये तुरंत कर दें, राइट? लिमिट ऑफ सम वाला कैसे करेंगे? दैट्स वाई आपको लिमिट ऑफ सम में दिया है। ये बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? इसलिए आपको लेवल 3 में दिया गया है। बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू के रिस्पेक्ट में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ये करते हैं। बोलो, लिमिट ऑफ सम मेथड अच्छे से किया घर से? y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स शुड बी उल्टा ऑफ ईच अदर। नहीं, वो ऐसे कर्व में होता है विष्णु। ओके, सी मतलब जब भी आपके कर्व ऐसे हैं, मतलब पैराबोलिक शेप में, जो आपका ये इसके केस में हुआ, साइन कोसाइन के कर्व केस में हुआ, जब आपका कर्व है तो वो कर्व आपका उल्टा हो जाएगा। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा है, राइट? हाँ, और y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, दैट इज एक्स वाई इक्वल टू 1, उसका ग्राफ ऐसा है, राइट? तो इस पे डिपेंड करेगा। इवन पावर, हाँ, मतलब अगर आपका कर्व ऐसा है तो ऐसा आप कर सकते हो। और अगेन वो आपको बस पहले शेप पता चलेगा कि उसका उल्टा हो रहा है, फिर आपको उसकी लिमिट्स तो फाइंड करनी पड़ेंगी, राइट? तो थोड़ा लिमिट्स और थोड़ा ये, उससे आपका हो जाएगा। चलो, अब लिमिट ऑफ सम मेथड से आपको फाइंड करना है। आपको क्या दिया गया था फंक्शन? जस्ट अ मिनट। e to the power x plus 6x square, and what is your limits? 0 to 3। ओके, डोंट वरी मनोज, अभी आपका कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो जाएगा। e to the power x plus 6x square dx। okay, so can anyone tell me how we can do this? Integral 0 to 3 e to the power x plus 6x square dx। okay, हाँ, right, this mixture of two different equations। तो e to the power x के लिए आप अलग से कर सकते हैं, और 6x स्क्वायर के लिए अलग से कर सकते हैं, और फिर कर सकते हैं। और वही तो मैं बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन से तो बहुत आसानी से हो जाएगा, राइट? मेन प्रॉब्लम आप इसकी मदद से कैसे करोगे। ओके, तो चलो हम e टू द पावर x का अलग से करते हैं और इसका अलग से करते हैं 6x स्क्वायर का, और फिर हम इसको ऐड कर देंगे। राइट, आसान नहीं, इतना भी टफ नहीं है, या आप साथ में भी कर सकते हो, नो इश्यू। चलो, तो याद करो हम पहले उसमें क्या कर रहे थे, अपर सम या लोअर सम, कौन से मेथड यूज करते हैं? a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 3, राइट? f of x is equal to e to the power x plus 6x square। okay, so first we are going to find h is equal to b minus a by n, 3 minus 0 by n, which is equal to 3 by n। okay, चलो अब आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? उसके लिए आपको चाहिए f of a plus bh, याद करो, राइट? f of a plus bh ना,
कि आर के फॉर्म में हम लिखते थे, राइट। और फिर आर की वैल्यू हम सिग्मा में यूज करेंगे 1 to n। ओके, अगर आप a प्लस आर एच ले रहे हैं अपर सम, सो एफ ऑफ a प्लस आर एच, तो पहले h के टर्म्स में लिख रहे हैं अंदर, तो a प्लस आर एच विल बी इक्वल टू a इज 0, r is r only, जिसकी वैल्यू चेंज होगी, तो दिस विल बी योर आर एच, राइट। सो दिस इज योर एफ ऑफ आर एच। f of x is e to the power x plus 6x square, so it is e to the power rh plus 6rh whole square, so it is equal to e to the power rh plus 6h square r square और 6r square h square। चलो अब पहले सिग्मा फाइंड कर देते हैं, फिर उसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे। आप डायरेक्टली भी लिमिट अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हो। सो इंटीग्रल a to b f of x dx is equal to limit n tends to infinity sigma r is equal to 1 to n f of a plus rh into h or not, right? Length into width. So this is equal to limit n tends to infinity, this is equal to limit n tends to infinity sigma r is equal to 1 to n, चलो h, अब ये आपका f of rh एक्जेक्टली क्या हो जाएगा, e to the power rh plus 6h square into r square। ओके, अब सिग्मा का वेरिएबल तो r है, सिग्मा का वेरिएबल तो r है, तो सिग्मा को h से कोई लेना देना नहीं है, h आपका बाहर आ जाएगा। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, h बाहर आ जाएगा, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n। ओके, e to the power rh प्लस ये h, ये वाला ही बाहर मैंने निकाला है, ये 6h square r square। चलो अब वैल्यूज रखते हैं, तो नहीं तो अलग से फाइंड कर लेते हैं। चलो सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, e टू द पावर rh आपका क्या होगा, e टू द पावर 1h प्लस e टू द पावर 2h प्लस e टू द पावर 3h अप टू e टू द पावर nh। बोलो AP है GP है, GP or not, right? First term is e to the power h, common ratio is also e to the power h, so a r to the power n। चलो n कितनी टर्म्स है यहाँ पे, 1h से nh, n टर्म्स है, -1 डिवाइड बाय r -1, हाँ या ना। Okay, so this will give you e to the power h into e to the power nh minus 1 divided by e to the power h minus 1। अब n into h को आप क्या लिख सकते हो, right? Since h is equal to 3 by n, n into h आपका 3 हो जाएगा, कुछ तो बोलो। ओके, तो वो पहले लिख ही देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू e to the power h e cube minus 1 डिवाइड बाय e to the power h minus 1। ओके, ये बस आपको मिल रहा है सिग्मा r is equal to 1 to n e to the power rh। We got value of sigma r is equal to 1 to n e to the power rh। Next, we need to find value of 6h square r square, right? Sigma r is equal to 1 to n। Okay, sigma r equal to 1 to n 6h square r square। Now sigma r equal to 1 to n 6h square r square, तो सिग्मा का वेरिएबल r है, तो 6h square बाहर, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r square। बोलो सिग्मा r square के फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा r square, n plus 1 2n plus 1 by 6, isn't it? Please give me some response। Okay, yes, इसको इसी फॉर्म में छोड़ सकते हो, या h को n में कन्वर्ट करके आप एक आधा n कैंसिल भी कर सकते हो, या वो सब लास्ट में कर सकते हैं। 6 कैंसिल कर दो फर्स्ट, सो दिस विल बी इक्वल टू, ओके, या h को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, h 3 by n होगा, तो h स्क्वायर आपको 9 by n स्क्वायर इंटू n plus 1 2n plus 1। ओके, चलो एक एक n आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 9 by n plus 1 2n plus 1। ओके, अब सारी वैल्यूज को लिख देते हैं यहाँ पे वापस। सो इंटीग्रेशन इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h into sum of these two terms, so your integration is limit n tends to infinity सिग्मा वाले हो गया आपका, डायरेक्ट उसकी वैल्यू रख रहे हैं h into सिग्मा
sigma of first term is giving us e to the power h e cube minus 1 by e to the power h minus 1, e to the power h e cube minus 1 by e to the power h minus 1. सेकंड टर्म आपको दे रही है 9 by n n plus 1 2n plus. चलो तो अब दोनों जगह पे हम h भी दे देते हैं, राइट. लेट अस गिव h ऑन बोथ दिस टर्म्स एंड लिमिट भी दे देते हैं. ओके, सो पहले टर्म में आपका सब h रह रहा है, तो उसको लिमिट को h के टर्म्स में लिखते हैं. लिमिट h टेंड्स टू 0 h e टू द पावर h e क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई e टू द पावर h माइनस 1 प्लस ये आपका हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. h को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 3 by n के फॉर्म में, तो 9 3 27 हो जाएगा. ओके, डिवाइड बाई आपका n स्क्वायर हो जाएगा. और एक साथ चलो यहाँ पे n प्लस 1 2n प्लस 1 में से n कॉमन भी निकाल रहा हूँ, तो n स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई n 2 प्लस 1 बाई n. इतना क्लियर हुआ? ओके, जस्ट लेंथी क्वेश्चन है कुछ नहीं, राइट. कॉमन कंसेप्ट्स हैं, स्टेप बाय स्टेप बस आपको अप्लाई करना है. चलो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला लग जाएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 बाई h. तो डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा log e बेस e, दैट विल गिव यू 1. और यहाँ e टू द पावर 0 वो आपका हो जाएगा 1. ये आपका हो जाएगा e क्यूब माइनस 1 जो ऑलरेडी है. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन n टेंड्स टू 0 हो जाएगा. 27 1 प्लस 0 2 प्लस 0. ओके, so this is equal to e cube minus 1 divided by 1. So this is nothing but your e cube minus 1 plus 27 into 2. It is 54 or not? E cube minus 1 plus 54. 54 minus 1 will give you 53. So here your I is equal to e cube plus 53. इतना क्लियर हुआ? फाइनली. ओके, सो डेफिनेटली बड़ा क्वेश्चन है, बट करते रहना है. ओके, जस्ट स्टेप बाय स्टेप. डेफिनेटली इंटीग्रेशन से आंसर क्विकली आ जाएगा, बट वो नहीं करना है हमें यहाँ पे. ओके, ये आपका सेकंड सिग्मा की वैल्यू, क्योंकि इसमें आपको ये मेथड के ही मार्क्स मिलेंगे, राइट. ये पर्टिकुलरली आपका बोर्ड्स का क्वेश्चन रहेगा और बोर्ड्स में आपको इस मेथड के मार्क्स मिलेंगे. जस्ट दे वांट टू सी कि आपको इंटीग्रेशन का बेसिक पता है या नहीं, और ये सारे बेसिक कंसेप्ट आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हो या नहीं. जब आपका लिमिट और सिग्मा सारी चीजें इकट्ठा होती हैं, और वहां से आप इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो या नहीं. ओके, अगर जस्ट ये अभी भी कंफ्यूजिंग लग रहा है मनोज, तो मैं जस्ट ये बोलूंगा कि इससे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी और प्रैक्टिस करो. एक बार सारे क्वेश्चंस वापस खुद से ट्राई करो. ओके, और जस्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट. जब तक वो क्लियर नहीं हो रहा है और प्रैक्टिस करते जाओ. सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 14. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. Your last question of today's lesson. Let the straight line x equal to b divides the area enclosed by y equal to 1 minus x square, y equal to 0 and x equal to 0 into two parts. Region 1 where your x is between 0 to b. Region 2 where your x is between b to 1. Such that r1 minus r2 is 1 by 4. Then b equals. Okay, आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है. Let us see. Right, exactly r1 minus r2 मतलब वो आपका एरिया ऑफ रीजन 1 एंड एरिया ऑफ रीजन 2 हुआ. सो स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू b आपके ये एरिया को डिवाइड कर रही है, दैट इज योर एरिया इज y इक्वल टू 1 माइनस x होल स्क्वायर. चलो पहले हम इस एरिया को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, राइट. एरिया ऑफ y इक्वल टू 1 माइनस x होल स्क्वायर. चलो y इज इक्वल टू 1 माइनस x होल स्क्वायर. स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें से अंदर माइनस कॉमन भी निकाल रहा हूँ, सिंस होल स्क्वायर है, तो क्या ये y इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर ही हो जाएगा? आया ना. अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ऑलरेडी आपको पता है, राइट. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, अपवर्ड पैराबोला और नॉट, राइट. थोड़ा यहाँ पे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं.
Okay. So you know that y equal to x square और x square equal to 4by will give you upward parabola, right? जो आपका यहाँ 0, 0 से पास होता है, yes or no? अब instead of y equal to x square, here we are having x minus 1, right? x minus 1 तो अब ये इसका origin क्या हो जाएगा? Origin not vertex. तो ये भी आपको upward parabola मिलेगा जिसका origin हो जाएगा 1, 0. या इट इज शिफ्टेड राइट बाई 1 यूनिट. अगर -1 है, राइट, x में अगर x की जगह x -1 है तो वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है बाय दैट वैल्यू 1 यूनिट. और अगर प्लस है तो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट. y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में अगर आप x को रिप्लेस कर रहे हो x माइनस एच से या x प्लस एच से, तो अगर x माइनस एच से रिप्लेस कर रहे हो तो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है. दिस इज कॉल्ड योर राइट शिफ्ट बाई h यूनिट्स. ओके, एंड अगर प्लस h कर रहे हो तो लेफ्ट शिफ्ट बाई h यूनिट. ओके, चलो, तो वो ऑलरेडी आपको पता है, राइट. या फॉर्मूला बुक में इंक्लूड कर सकते हो अगर अभी भी नहीं किया है तो, राइट. फंक्शन चैप्टर में हमने देखा था. कब ओपन होगा ये? आज वन नॉट भी खेल रहा है. ओके ना, चलो अब इसको देखते हैं. y इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, और क्वेश्चन में आपको कौन सी दो लाइन दी है, रैंडम बोला गया है कि आपका b है जो रीजन को डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, बट x इक्वल टू b कौन से रीजन को डिवाइड कर रहा है, राइट. वो आप पहले क्वेश्चन में देखो. b डिवाइड द एरिया एनक्लोज बाय दिस y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0. ओके, y इक्वल टू 0 मींस योर x एक्सिस, x इक्वल टू 0 मींस योर y एक्सिस. तो y एक्सिस और x एक्सिस के बीच के एरिया को डिवाइड कर रही है आपकी लाइन x इक्वल टू b. ओके, so now let us plot this graph first. Suppose this is your x axis, x dash, y, y dash. Okay, चलो अब मैं ले रहा हूं आपका कर्व y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर. तो आपको पहले पॉइंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा 1,0. 1,0 इज योर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस और नॉट, राइट. अगर ये लोग आपको पैराबोला डायरेक्टली यहाँ पे इनबिल्ट कर्व में दे दें तो भी आसान है. Just I am trying to make parabola with the help of this circle. Okay. Now see here. Okay, suppose ये आपका पैराबोला है, नॉट एग्जैक्ट शेप, बट ये आप सपोज कर सकते हो, राइट. पूरा ड्रॉ करने जाओ उससे तो अच्छा है, राइट. यस और नो? चलो, अब आपको यहाँ पे क्या रीजन दिया गया है बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट. सो दिस इज योर x इज इक्वल टू 0, दिस इज योर y इक्वल टू 0, एंड दिस इज आवर पैराबोला, दैट इज y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, जिस फॉर्म में आपको दिया गया है. सो योर रिक्वायर्ड एरिया, टोटल रीजन ये पूरा का पूरा हो जाएगा, हाँ या ना, राइट. अब आपको ये बोला गया है कि एक चीज आपकी ऐसी है, राइट, x इक्वल टू बी लाइन,
जो ये रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ओके, सपोज तो डेफिनेटली x इक्वल टू बी लाइन आपकी यहीं पे होनी चाहिए, राइट। आपका b 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है, यस और नो। तो ये आपका रीजन 1 होगा और ये रीजन 2 होगा, क्योंकि रीजन 1 के लिए आपको बोला है कि b आपका x आपका 0 से b के बीच में है, और रीजन 2 के लिए x आपका b से 1 के बीच में है। इतना आपको बोल के दिया गया है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। इतना दिया गया है, हाँ या ना? ओके, चलो अब रीजन 1 और रीजन 2 के रिस्पेक्ट में आपको एक कंडीशन दी गई है, दैट r1 minus r2 is 1/4, राइट, एंड आवर एम इज टू फाइंड b। b की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। क्या अब आसान है? क्या अब आप फाइंड कर सकते हो? टेल मी। ओके, चलो अब आपका r1 क्या हो जाएगा? हाउ कैन यू फाइंड r1? इंटीग्रल x इक्वल टू 0 टू b, राइट। व्हाट इज योर y? y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। r2 आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रल b टू 1, व्हाट इज योर y? 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर dx। ओके, तो चलो r1 और r2 पहले हम फाइंड कर देते हैं। तो r1 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स होल क्यूब बाई क्यूब, दैट्स इट, या और भी कुछ आएगा? राइट, क्या और भी कुछ आएगा? Shall I take anything extra? Yes, coefficient of x, right? तो वो आपका होगा -1, लिमिट 0 से b। अब माइनस को पहले रिमूव कर सकते हैं, ऊपर से माइनस कॉमन निकाल दें, x -1 होल क्यूब, तो माइनस बाहर आएगा, वो नीचे के माइनस के साथ कैंसिल, डिवाइड बाई 3, लिमिट 0 टू b, तो ये आपका हो जाएगा 1/3 बाहर, b -1 होल क्यूब -0 क्यूब। चलो यहाँ पे r2 1 माइनस एक्स होल क्यूब बाई 3 इंटू -1, अब लिमिट आपकी है b टू 1। ओके, अगेन पहले माइनस को हम कैंसिल कर देते हैं, मतलब कॉमन निकाल के वो कर देते हैं, ताकि सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा आसानी हो। चलो अब अपर लिमिट 1 रखेंगे तो आपको 0 मिलेगा, माइनस b रखेंगे तो आपको मिलेगा b -1 होल क्यूब बाई 3। यस और नो? तो प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सही जा रहा हूँ ना? यहाँ पे गलती हुई ना, b यहाँ पे गलती हुई, b रखेंगे तो b -1 होल क्यूब, -0 रखेंगे तो 0 -1, दैट इज -1 होल क्यूब, तो वो -1 तो मिलेगा ना इधर। ओके, मैं सोचू ये दोनों सेम कैसे आ गए। सो राइट, अब माइनस अगर मैं बाहर निकाल रहा हूँ तो 1 माइनस बी होल क्यूब बाई 3, ये आपका r2 मिलेगा, राइट। चलो, और यहाँ पे r1 आपका है 1/3 b -1 होल क्यूब माइनस माइनस +1, ये हो जाएगा आपका r1। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन r1 माइनस r2 इज 1/4। चलो r1 क्या है? 1/3 b -1 होल क्यूब +1 माइनस r2, राइट, 1/3 बाहर ले लेते हैं, 1 माइनस बी होल क्यूब। चलो अब यहाँ से b फाइंड करने की कोशिश। सो 1 माइनस बी होल क्यूब में से माइनस अगेन कॉमन निकाल दो, तो या माइनस अंदर दे दो, तो b -1 होल क्यूब हो जाएगा, 1/3 उधर ले जाते हैं तो ये 3/4 हो जाएगा। सो b -1 होल क्यूब प्लस b -1 होल क्यूब 2 टाइम्स b -1 होल क्यूब +1 उधर जाएगा -1, 2 टाइम्स b -1 होल क्यूब इज इक्वल टू 3/4 -1, 3 -4 -1/4, 2 उधर चला जाएगा, तो b -1 होल क्यूब is equal to -1/8 or not? If it is -1/8, b -1 is equal to -half। b -1 अगर -half है तो b आपका हो जाएगा 1 -half, तो b equal to half, राइट, एग्जैक्ट मिड पॉइंट 0 और 1 के बीच में। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? राइट, तो योर b should be half according to this condition। तो रीजन 1 और रीजन 2 में आपका बस 1/4 का फर्क आ रहा है, रीजन 1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस रीजन 2। ओके, तो एरिया
इज इट क्लियर? आसान है। चलो M23.4 पे जाएं। राइट, क्यूब रूट ऑफ -1/8, -1/8 का क्यूब रूट माइनस हाफ होगा ना, पॉजिटिव का क्यूब रूट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का क्यूब रूट नेगेटिव होता है। अरे 2 का क्यूब 8, -2 का क्यूब -8, नहीं स्क्वायर रूट में कॉम्प्लेक्स जाएगा ना। ओके, ये स्क्वायर रूट नहीं है ना, क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में तो पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। ओके, चलो तो यहाँ पे हम अच्छे से 23.3 को फिनिश कर रहे हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट M23.4। राइट, फॉर्मूला बुक concepts। कहाँ थे हम? ये हो गया। M23.4 का टॉपिक है स्टूडेंट्स, इट इज योर एरिया बिटवीन कर्व्स। राइट, अभी तक आपने बस ये देखा कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स एंड एक्स एक्सिस, तो वो कैसे करना है। अब अगर एरिया बिटवीन कर्व्स है तो वो कैसे करना है, वो हम M23.4 में देखेंगे। राइट, तो उसके आसान है वो भी। राइट, उसके कुछ थियरीज दिखा रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, ज्यादा नहीं। राइट, लेवल 1 लेवल 2 के जो क्वेश्चंस आप कर सको एक दिन में, क्योंकि कल वापस हमारा क्लास है ही, और कल 23.4 के मेजर क्वेश्चंस हम सारे खत्म कर देंगे। राइट, विल ट्राई टू फिनिश ऑल ऑफ देम। अगर आज आपको मैं जितना दे रहा हूँ उतना कर रहे हो तो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। ओके, नाउ सी हियर, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स y इक्वल टू f of x एंड y इक्वल टू g of x। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, समझना, तो अगर आपको क्वेश्चन में बस इतना दिया होता, अगर y इक्वल टू f of x दिया है, तो उसका एरिया आपको कितना मिलेगा? ये पूरा एरिया मिलेगा। अगर f of x का आप x एक्सिस के साथ एरिया फाइंड कर रहे हो तो कैन यू फाइंड दिस मच एरिया स्टूडेंट्स? इन अ सेम वे अगर आपको g of x दिया है, राइट, अगर y इक्वल टू g of x दिया है, तो y इक्वल टू g of x का एरिया आप इतना फाइंड कर सकते हो। कैन यू फाइंड दिस? अब आपको ये चाहिए, अब आपको एरिया फाइंड करना है f of x और g of x के बीच में। दिस इज द हाईलाइटेड वन। Okay, so how you can find this? This total area bounded by f of x with respect to x and total area bounded by g of x with respect to x. अगर आप f में से g को subtract करोगे तो आपको मिल जाएगा। Tell me, f of x minus g of x, yes or no? अब कई बार आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, मैनी टाइम फंक्शन देख के पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि एक फंक्शन आपका बड़ा है, एक फंक्शन आपका छोटा है। राइट, सो जो फंक्शन बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करोगे। राइट, कई बार देखने से पता नहीं चलेगा कौन सा फंक्शन बड़ा है या छोटा है, तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक मोड। राइट, जनरली वी विल टेक मोड ऑफ f of x माइनस g of x, क्योंकि ऑटोमेटिक मोड का काम क्या है, राइट, वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव ले लेगा। अगर g बड़ा है तो g माइनस f ले लेगा, f बड़ा है तो f माइनस g हो जाएगा। इज इट क्लियर? राइट, सो जनरली हम मोड लेंगे। वही सेम कंसेप्ट यहाँ के लिए। राइट, कि सपोज एक आपका एफ ऑफ वाई है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हो, तो एफ ऑफ वाई का एरिया आपको ये मिलेगा। राइट, एंड इफ यू आर फाइंडिंग एरिया विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ वाई, so area with respect to g of y you will get something like this। right, so f of y minus g of y, हाँ सब सब आ रहा है। मोर देन, अभी दो कर्व के बीच का ही आ रहा है, पहले वो समझो। मोर देन टू का उसका बाद में, पहले ये समझो। तो f of y minus g of y वो आपको ये मिलेगा। ओके, नाउ अब कई फंक्शन ऐसे होंगे कि जो इंटरवल में आप ले रहे हो, जैसे यहाँ पे हम a टू b या c टू b के लिए मैं ले रहा हूँ, तो ये ग्राफ आपके ऐसे हैं कि आपको देख के ही पता चल रहा है कि एक फंक्शन आपका बड़ा है, एक फंक्शन आपका छोटा है, पूरे के पूरे इंटरवल के लिए। राइट, कई बार आपका ऐसा होगा कि बीच में कोई वैल्यू तक आपका एक फंक्शन बड़ा होगा, फिर दूसरा फंक्शन बड़ा हो जाएगा। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो केस में हम क्या करेंगे, समझो। तो यही चीज है। राइट, ये चैप्टर में आपका ग्राफ प्लॉट करना इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इंटीग्रेशन के चैप्टर ये एरिया वाले शुरू करो, पहले आपका ग्राफ प्लॉट करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। राइट, तो जो भी आप करोगे वो ग्राफ के रिस्पेक्ट में ही आपका होगा। ओके, सो सी हियर,
इफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स इन ए टू सी वाला आपका इंटरवल है जिसमें एफ ऑफ एक्स आपका जी ऑफ एक्स से बड़ा है। फिर एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स इन सी टू डी, राइट। मतलब ये समझो एफ का ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। पहले इंटरवल में ए टू सी में आपका फंक्शन एफ बड़ा है, राइट, जी से, बट दूसरे इंटरवल में आपका जी बड़ा है एफ से। कैन यू सी दिस? क्या पता चल रहा है? ये आपका एफ कर्व है और ये आपका जी कर्व है, दोनों मिलके इनफाइनाइट बना रहे हैं। ओके, so if f of x is greater than or equal to g of x in a to c, and if f of x is less than or equal to g of x in c to d, right, where a is less than c less than b, then the area of the region bounded by the curve is, अब definitely अब इसमें आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे पहले a to c और फिर c to b, right। a to c में आपका हो जाएगा f minus g और c to b में आपका हो जाएगा g minus f। अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कौन सा बड़ा है तो, राइट। ये अगर आइडेंटिफाई कर रहे हो तो मोड की जरूरत ही नहीं रहेगी, आसानी से हो जाएगा। और अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, सोच रहे हो कि डायरेक्टली मोड रख के कर लेंगे, तो नहीं चलेगा। इसमें आपको इंटीग्रेशन सी से डिवाइड करना ही पड़ेगा, राइट। अगर डायरेक्ट मोड रखोगे तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मोड एक्स, लाइक दैट। मोड एक्स का आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा जहां पे मोड एक्स आपका डिवाइड होता है। तो क्या ये चीज क्लियर हुई एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। Is it clear? So this is your M23.4. That's it. Okay, this is all about your M23.4. Right. अब मैं आपको बता रहा हूँ कौन से क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। इन क्लास एक्सरसाइज प्री रीडिंग आप ट्राई कर सकते हो, प्री रीडिंग पूरा आसान है। इन क्लास एक्सरसाइज में लेवल 1 आप ट्राई कर सकते हो, राइट। लेवल 2 में आपको कराऊंगा, और होमवर्क में लेवल 1 ट्राई कर सकते हो, इसमें लेवल 3 नहीं है। ओके, तो बस लेवल 1 और लेवल 2 आप ट्राई करो स्टूडेंट्स। ओके, इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1 और होमवर्क लेवल 1 ट्राई करो, राइट। लेवल 2 मैं आपको कल कराऊंगा। सो फॉर्मूला बुक में ये सारी चीजें लिख दो, वन टाइम इनफ है, ज्यादा लिखना नहीं है, राइट। और रेगुलर बुक में ये आपको ट्राई करना है, ओके। और प्रीवियस एक्सरसाइज फिनिश करनी है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ ग्रेट डे।